नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। पिछले 1.25 महीनों से भारत के सारे टीवी चैनलों पर, सैकड़ों टीवी चैनलों पर लगातार एक मुद्दा उठ रहा है और वो है आसाराम बापू के छेड़खानी का मामला। इस छेड़खानी के मामले में मीडिया ने टीआरपी के हवस में बापू के भक्तों के ऊपर गैंग रेप शुरू किया है और इसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं है। इस अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा नहीं, और मीडिया का नियम है कि आप एक पक्ष को रखे तो दूसरे को बोलने का मौका दे, उसको छोड़कर अगर एक तरफा हमला हो रहा है और बापू के भक्त अगर शांति के नाम पर कार्यरता का परिचय दे रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो इसके खिलाफ बोलेंगे क्योंकि ये अशोभनीय है, असहनीय है और ये अब अति हो गया है। इतना अति हो गया है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इसलिए आज बिंदास में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। सुदर्शन और अपने दर्शक कम से कम अपने कायरता का परिचय नहीं देंगे और पुरुषार्थ का परिचय देंगे और इस विषय पर आवाज उठाएंगे। आइए, कई लोग हमारे साथ अपनी बात को कहना चाहेंगे। हम कहेंगे कि शालीनता की हदों के तहत हम अपनी बात को रखें और अपना विषय इस बिंदास बोल के द्वारा कम से कम उन लोगों तक पहुंचाए जो न्याय की पुकार को समझ सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आसाराम बापू पर विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाबालिग से तथाकथित दुष्कर्म का आरोप झेल रहे आसाराम बापू के परिवार तक को इसमें अब घसीटा जा रहा है। ऐसे में मीडिया और प्रशासन को लेकर कई अहम सवाल खड़े होने लगे हैं। रेप के मामले में पहली बार आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पहले आसाराम, फिर उनका बेटा नारायण साईं और अब उनकी पत्नी और बेटी के ऊपर एफआईआर होने के बाद लोग इन आरोपों को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। हर कोई आज मीडिया और उसके द्वारा दिखाई जा रही खबरों से हाय तौबा करने लगा है। दरअसल करे भी क्यों नहीं, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल खासकर टीवी और चैनलों पर हो रहा है, उससे कोई परिवार के साथ ऐसी खबरों को देखना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तो आसाराम और उनके परिवार तक को इसमें जिस रूप से पेश किया जा रहा है उससे कोई भी सभ्य समाज सहमत नहीं हो सकता और न ही उसे किसी भी एंगल से सही ठहराया जा सकता है। आसाराम के तंत्र मंत्रों की खबरों से लेकर सम्मोहन का जाल, गुफा में लंबे वक्त तक बैठकर रूहानी ताकतें हासिल करने जैसी भ्रामक और मनगढ़ंत बातों को पेश करके एक खास परिवार विशेष को निशाना बनाने के पीछे जो साजिश हो रही है, उससे मीडिया के एक तरफा रिपोर्टिंग और विदेशी घरानों के हाथों में खेलने की सच्चाई भी उजागर होने लगी है। मीडिया में सनसनीखेज तरीके से आज जो खबरें पेश की जा रही हैं, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की पीठ ने प्रेस के एक हिस्से को असंवेदनशील होने पर चिंता जताई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट मीडिया को अदालत से जुड़े मामलों को सनसनीखेज तरीके से पेश करने और सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों का संदर्भ से हटकर मतलब निकालने पर जमकर फटकार लगा चुकी है। न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने कहा था कि मीडिया को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, मगर आज मीडिया को ना तो कोर्ट की ऐसी फटकार का असर है और ना ही खुद की जिम्मेदारी का। इन सब के अलावा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन हर एक चैनल पर निगरानी रखने का दावा करता है। ये संस्थाएं हर एक चैनल पर अपने ईमेल एड्रेसेस और फोन नंबर भी स्क्रॉल पर चलाती हैं, लेकिन उन्हें बार बार शिकायत करने के बावजूद इस बारे में दिशा निर्देश तो दूर कोई चर्चा तक नहीं की जाती है। अंधविश्वास फैलाने वाले चैनलों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक को लोग इस संबंध में शिकायतें भेज रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम आईपीसी और सीआईपीसी की धाराओं की धज्जियां उड़ रही हैं, मगर ना तो सरकार कोई गंभीरता दिखा रही है और ना ही मीडिया को कंट्रोल करने के नाम पर चलने वाले संस्थान। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या आसाराम परिवार के साथ ज्यादती हो रही है? ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बोलने के लिए लाइनें खुली है। लोकतंत्र का गलत मतलब उतार कर या लोकतंत्र के
बोलने के अधिकार का गलत उपयोग कर कर अगर आपके खिलाफ बलात्कार हो रहा है तब तो कम से कम बोलिए और बोलने के इस व्यासपीठ का उपयोग करिए, न्याय की पुकार करिए, असलियत सामने लाइए। जो भी हुआ है अगर ये कहीं कानूनन गैर कानूनी है तो बापू को सजा या दुनिया के भारत के किसी भी व्यक्ति को सजा हो ये हम कहते हैं, लेकिन कुछ तो न्याय होने की प्रतीक्षा करेंगे। जिन टीवी चैनलों पर 5-5, 10-10 साल पहले बापूजी के आश्रम से निकल चुके लोगों को दिखाकर उनके मनगढ़ंत आरोपों को दिखाया जाता है, क्या उनके क्रेडिबिलिटी का गारंटी चैनल लेता है? ऐसे लोगों को अगर ये प्रकरण नहीं होता तो चैनल के गेट के सामने भी उनका सिक्योरिटी गार्ड भटकने देता? कभी नहीं। लेकिन उनके घरों में अभी 10-10, 20-20 ओबी वैन लगाकर उनकी बातों को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है, कोई विश्वासार्ह व्यक्ति किसी साक्ष्यों के साथ जैसे आरोप लगा रहा है। लेकिन यह सही नहीं है। भले ही हम उसी बिरादरी के हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, कम से कम तब जब बात धर्म की है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं दस से बोल रहा हूँ, गजानंद यादव। हाँ सर, मैं पहले सुदर्शन न्यूज का स्वागत करता हूँ। हमारा कोई अभिनंदन ना करे। मैं सारे दर्शकों को कहता हूं कि हमारा कर्तव्य हम करते रहेंगे। अब अभिनंदन वगैरह करने के बजाय तर्कों की बात रखिए, हमें उसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ सर, ये सब इसमें बापूजी को बदनाम करने के लिए देश की मीडिया से आगे उसका अहम रोल है और बहुत ज्यादा पैसे के बल से बिकाऊ मीडिया है जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बापूजी को बदनाम करती है और इसके पीछे तो सबसे अहम मीडिया का ही रोल है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को सच्चाई का खबर पहुंचे और वो इसका शिकार न हो और आगे से आगे भी सावधानी बरतनी होगी ऐसे चैनलों से। और इस चैनलों को देश को बहिष्कार करना चाहिए हमारे देश और इसको चैनलों को, ये सब सारे चैनल निकाल देना चाहिए। सुदर्शन न्यूज जैसे चैनलों को देश में रखें और बाकी सबको निकाल दें, तभी ये मीडिया वाले सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। ये हमारे देश के संतों, संस्कृति पर, धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे भोले भाले देशवासियों, हिंदुओं को ये लोग धर्मांतरित करना चाहते हैं, इसलिए मुख्य संतों पर आरोप लगा के श्रद्धा तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है सर, और आपके माध्यम से मैं बहुत देश के सामने कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है और असावधान है देशवासी, इससे फिक्र ना हो इसके। और मैं ये चाहता हूँ कि सर बस इतना ही। धन्यवाद। मैं साथ में पत्रकारिता का यह भी नियम बता दूं कि जब किसी पैनल में चर्चा होती है तो कार्यक्रम रद्द किया जाता है अगर दूसरी तरफ की बात रखने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन आसाराम बापू के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों में कई जगह तो दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, या कोई ऐसे व्यक्ति बिठाए जाते हैं। या मैं आश्रम को पूछता हूं, बापू जी का इतना बड़ा आश्रम है, इतने करोड़ भक्त आप लोग कहते हैं कि आपके पास 100-200 लोग नहीं है जो टीवी चैनल पर जाकर बात रखे? क्यों वो छुप रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे? या अगर आपको नहीं बुलाया जा रहा है तो हम बुलाते हैं। कल से सुदर्शन के ऑफिस में आइए, हम आपका पक्ष भी रखेंगे, लोगों के सामने आपकी बातें भी लाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जोड़ो हमारे कनेक्शन जोड़ो जी। बोलिए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना है आपको? है ये जो आसाराम बापू इल्जाम लगाया, ये हकीकत है गलत है? ये आपको बोल रहे गलत है? जब ये आपके सामने खुलेआम दिखा रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज साफ आ रही है? धन्यवाद। मैं कॉलर को कहता हूं कि यहां पर जब कॉल आपका कनेक्ट होता है तो उसके बाद जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका कृपया पालन करिए और आप अपने आवाज को टीवी पर बैक का साउंड में सुनने के बजाय जो आपका फोन है उस पर सुनिए, क्योंकि टीवी पर टेलीकास्ट कुछ सेकंड डिले आता है जिससे आपका संवाद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपनी बात फोन पर जो होती है उसके साथ करनी चाहिए। हम आपके सामने कई फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया दिखा रहे, ट्विटर पर आने वाली प्रतिक्रिया दिखा रहे। आप स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपने तर्क रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हरिओम। बोलिए। हरिओम सुरेश जी। हाँ सर, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हाँ। और इसके लिए तो मीडिया ने सिक्के के जो दो पहलू है तो दोनों पहलू को सही बताना चाहिए। और ये काम जो कर रहा है तो सुदर्शन न्यूज ही कर रहा है सर। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से
क्या आप बापूजी के भक्त हैं? हाँ, बापूजी के भक्त है सर हम। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास जो संवैधानिक अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों का तो कम से कम उपयोग करिए। हाँ सर, हम तो कर ही रहे हैं सर। बापूजी ने तो अभी पूनम के दिन संदेशा भेजा था कि आप पूरी तरह से शांति से आप अगर शांति से बैठने की बात कर रहे हैं और आपके खिलाफ अगर इस प्रकार की हैवानियत हो रही है तो मैं इसको इंसानियत नहीं, कायरता कहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। 4-5 से सीमित नहीं है। बापूजी से जिसने दीक्षा लिए तो करोड़ों लोग बापूजी के मानस संतान हैं। हाँ हाँ, और बापूजी के साथ जो हो रहा है वो सब करोड़ों साधकों का जो परिवार है उसके साथ अमानुषी जुल्म हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारिका से लेकर कोलकाता तक बापूजी जो धर्म हैं उसको, जिनको सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले लोगों को और सत्ताधीश को झटका नहीं है, क्योंकि धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी बात रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ ये सब हो रहा है, उसका कोई कानून कुछ भी नहीं कर रहा है कांग्रेस सरकार, उसके क्या मतलब है? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, सब हिंदुओं को निकलना पड़ेगा ना, इसके लिए बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं बापूजी के भक्तों को कहता हूं कि जब चैनल पर कोई टीवी चैनल ऐसा बोलता, हालांकि ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बोला जाता है कि आश्रम में रहने वाली सारी औरतें बापू की रखेल है, ये आप सुन कैसे सकते हैं? आपके गुरु के खिलाफ, आपके बहन के खिलाफ, आपकी माताओं के खिलाफ जब कोई गंदी बातें करता है विदाउट क्रेडिबिलिटी, विदाउट प्रूफ, चैनल कोई डिस्क्लेमर नहीं चलाता और आप ऐसे सुन कैसे सकते हैं? आपका संविधान अधिकार जो है वो तो कम से कम आप इंप्लीमेंट करिए, उसका तो उपयोग करिए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। और टीआरपी के हवस में लगातार बापूजी के भक्तों का मीडिया के द्वारा सामूहिक बलात्कार हो रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हरिओम। बोलिए जी, हम नारायण सिंह बोल रहे हैं नागपुर से। ये मीडिया में जो बापूजी के विरोध में दुष्प्रचार किया जा रहा है, हाँ। क्या उसके लिए अदालत में कोई कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसके लिए क्या यहाँ नागपुर में जिला न्यायालय वगैरह में केस दर्ज किया जा सकता है? नहीं, कहीं भी किया जा सकता है जी। और इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माने अवहेलना भी हो रही है, उसका हमको जो आदेश हुआ था उसका आप अवेलेबल करा सकते हैं? भाई, क्या आपके पास, आपका इतना बड़ा भक्त, 7 करोड़ लोग हैं आप कहते हैं, आपके पास वकील नहीं है? नहीं, वकील तो था, तो लेकिन कहाँ है वो? जो क्या फीस दिए बगैर वो भी काम नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट वाला पेपर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसकी कॉपी चाहिए हमको। धन्यवाद। ये सारी चीजें इच्छा शक्ति हो तो करने के लिए उपलब्ध है, इसके लिए 1.25 महीने चुप बैठने की जरूरत नहीं है जो आप लोग बैठे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं आशीष बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ। मेरा ये कहना है कि ये जो बापूजी के परिवार के साथ जाती है, बापूजी का परिवार केवल नारायण साईं या भारती दीदी तक सीमित नहीं है। ये देश के लाखों लोग जो उनके शिष्य हैं वह पूरा ही बापूजी का परिवार है, क्योंकि बापूजी सभी को अपने पिता की नाई प्रेम देते हैं। हाँ। और इतना ही नहीं, ये क्योंकि बापूजी एक हिंदू संत हैं तो ये पूरे हिंदू राष्ट्र का, पूरे देश के साथ जाति की जा रही है, जिसके खिलाफ जल्दी से जल्दी सभी को एकजुट होकर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलना चाह रही थी। बोलिए। ये लोग ये चाहते हैं, जो मीडिया अभी तक लगातार जो न्यूज दिखा रही है, इसका ये चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पर आके कुछ ऐसा करें जिससे कि ये पर चार्ज लगाएं, हिंसा का वो वातावरण पैदा हो और फिर उठाकर के जेल में बंद कर दें या फिर चार्ज हो। ऐसा ही कुछ ये करना चाह रही है, इसीलिए बार बार भड़का रही है, बार बार ऐसा न्यूज दिखा रही है। क्या ये सारी जनता, सारे लोग ये सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये देख नहीं रहे हैं क्या कि किस तरह से क्या करना चाह रहे हैं? या अंधेर गर्दी है? रावण भी इतना दुष्कर्म नहीं करता होगा जितना दुष्कर्म ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये बोलना चाहती हूँ, बापू पर इतने इल्जाम लगे, इतने दिनों से हम इतने भक्त आ रहे थे, हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जाल साथी है, ये जनता ने इसको बापू जी को फंसाने के लिए ये सब किया है।
क्योंकि बापू हमेशा अच्छे इंसान रहे और हम लोगों के लिए अच्छे, कि मेरे पति एक बार हार्ट अटैक से इतने जूझ रहे थे, बापू का नाम लेने से ठीक हो गए। मेरे दिल में तो बहुत शर्त है, मेरा बस चले तो मैं आज भी मीडिया को जाके मुंह पे जवाब दे के आ सकती हूँ, और जितना हम लोगों से बनेगा हम बापू के लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन फिर आप क्यों नहीं जा रहे? तो आए कहाँ पे, कोई जगह तो बापू से कोई मिलने नहीं देता, कोई कुछ करने नहीं देता। संगठन भी तो बापू का मंदिर था हमारे जयपुर में, वो जगह थी, उसको भी इन लोगों ने, निगम वालों ने तोड़ दिया। बुरी भलाई लगा रहे हैं बापू के लिए। इतना अच्छा, ये बताओ बापू गंदे होते तो इतनी दुनिया क्यों जाती, इतने दिन गंदे थे क्या? और वो लेडी है उसकी तो पैसे खाने की आदत पड़ गई, इसलिए उसने अपनी बेटी को मोरा बना के बापू के साथ भिजवा दिया। तो वो अंधी थी क्या? पहले देख नहीं सकती थी? वो माँ बाप थे, उसको अगर इतना ही था तो उसने भेजा। धन्यवाद। मैं मीडिया को, मैं ये भी सारे मीडिया के लिए बड़ा चैलेंज का विषय है कि अगर बापू के जितने 1.25 महीने में अब हजारों जो घटनाओं को बाहर लाने की बात हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो मीडिया का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ गया था? क्यों चैनलों में ये बातें पहले नहीं आई? क्यों अब तक कई टीवी चैनल बापू के प्रवचन अपने चैनलों पर चलाते थे और उसके एवज में उनके संस्था से पैसे लेते थे? जो भी चैनलों पर प्रवचन चलता है वो पेड होते हैं, और वो पेड प्रवचन जब चलते हैं तो इसके खिलाफ अब तक क्यों नहीं बोला गया, ये भी सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी नमस्कार। बोलिए जी, मैं उदय कुमार पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, ये पूरे परिवार पर मीडिया जिस तरह पड़ा हुआ है, चारों तरफ से इनको परेशान किया जा रहा है। बापूजी को एक नाजायज केस में फंसा करके, साथ ही उनके परिवार को, उनके सभी भक्तों को आहत कर रहे हैं। और ये चौथी स्तंभ कहने वाली मीडिया जो है, वो अपने आप को कहती है कि हम बोल रहे हैं। अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो हर तरह से बुरा प्रचार कर रहे हैं। और साथ ही वहां जो लोग पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसे जो अपने आप को शंकराचार्य आदि कहते हैं, जो हिंदू धर्म का ध्वजा फहराने का नाम बताते हैं कि मैं उसका धर्म संरक्षक हूँ, वो भी उनके बारे में वो प्रचार करते हैं, गलत सारी बातें करते हैं। मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ सुरेश जी, जो आपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चौथे स्तंभ का। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए रंजीत जी। जी रंजीत बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। सर, ये जो ज्यादती हो रही है, हाँ, इस ज्यादती के लिए तो सभी हिंदू, जितने भी हिंदू धर्म के संगठन हैं, चाहे वो युवाओं का संगठन हो, देश सेवी संगठन हो या महिलाओं का संगठन, सबको उनका सामने आना पड़ेगा। और जो हमारे साधक चुप बैठे हैं, जितने भी ये चुप बैठे हुए साधक हैं, हम सबसे ये ऐलान कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिंदास बोल के माध्यम से कि वो सभी गुरु कभी भी सामने से ये नहीं कहेंगे कि बेटे तुम तलवार लेकर सामने आ जाओ। लेकिन वो एक तरह से, अगर जैसे आपने बताया कि गुरु के शिष्यों के साथ, करोड़ों शिष्यों के साथ ये बलात्कार हो रहा है, सचमुच इसके लिए हम सभी साधकों से आपके माध्यम से ऐलान करते हैं कि सभी साधक सामने आए और ये जो देश के दुश्मन है, जो झूठी मीडिया है, इनको बस इनके लिए कानूनी कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई करनी हो, हम इसे हर तरह से सब मिलकर, करोड़ों की संख्या में मिलकर जो भी करना हो उसके लिए तैयार रहें। धन्यवाद। संवैधानिक अधिकार अपने आजमाने के लिए आपको आजादी है, और ये आजादी हम अगर नहीं उपयोग में लाएंगे तो अन्याय को झेलने के लिए तैयार रहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी, मेरा नाम सूरज शर्मा है। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से, मैं जो मीडिया चैनल से दिखा रही है बापूजी के खिलाफ में जो बुरा दिखाया जा रहा है, हाँ। मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि वो इसके बहकावे में ना आके अपना दिमाग का उपयोग करें। और जिस तरह से बापूजी को फंसाया जा रहा है, ये तो अंधे को भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है बापूजी के साथ में। एक के बाद एक जो सारे मैटर बापूजी के खिलाफ दिखाए जा रहे हैं बापूजी के खिलाफ में, वो सारे तभी क्यों आते हैं जब बापूजी के लेके कोई निर्णय की बारी आती है। जैसे अब 11 तारीख को बापूजी से रिलेटेड हियरिंग है, तो तभी बापूजी से खिलाफ में इतने नए मैटर आते हैं, नए केस आए जा रहे हैं। आज बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस था, तब जाके ही ये सारी चीजें क्यों दिखाई जा रही है, ऐसे नए केसेस आ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो कुछ दिनों पहले। धन्यवाद। बिल्कुल, आप लगातार अगर देखेंगे तो अरेस्ट से उसके बाद बेल की जो डेट आई, उसके 1 या 2 दिन पहले ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और एक रणनीति के तहत ये बेल रोके और मीडिया के दबाव का परिणाम कोर्ट और न्यायपालिका पर पड़े,
जो कि पब्लिक क्राई के नाम नाते पहले भी जुडिशरी इसका उल्लेख कर चुकी है। ये एक जो बात अभी कॉलर ने कही थी, ये लगातार सामने आ रही है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी मतलब आश्रम हैं, जितने भी साधक भाई हैं, वो सब इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं मीडिया के विरोध में, तो ये ज्यादा ही रुक सकती है। शायद समझ में नहीं आया, धन्यवाद। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। धनराज बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ, जवान के जी से ये मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपनी इतनी बड़ी बात अपनी दिल खोल के आप जो दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर। और मैं सभी हिंदू संगठनों से धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या आसाराम बापू भक्त परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। बापू अंदर है और उनके बेटे के साथ तो अब तक बात हो ही रही थी, अब उनकी बेटी और उनकी पत्नी का भी नाम सामने लाया जा रहा है। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जिस तरीके से उसके पहले ही उनको आरोपी सिद्ध कर जेल में डालने के वेट करने के पहले ही आरोपी साबित किया जा रहा है, ये क्या सही है? और क्या इस जाति के खिलाफ आपको आपका संवैधानिक अधिकार उपयोग में लाने में कोई कोताही है, कोई बंदी है, कोई दबाव है, या फिर आप बापू से प्यार नहीं करते और जो मीडिया कह रहा है वो सही है? दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। सही क्या है आपको बताना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर, मैं जॉनी बोल रही हूँ राजस्थान से। हाँ, मैं यूँ पूछना चाहती हूँ कि प्राइवेट मीडिया चैनल वाले जो भी बार बार साजिश से या बापूजी से प्रश्न पूछते हैं कि ये जो साजिश करता है वो कौन है, तो अगर मीडिया वालों में इतनी ही मतलब अवेयरनेस है तो वो उनका ऑपरेशन क्यों नहीं करते? उनके बारे में क्यों नहीं पता लगाते कि हिंदू को आखिर हिंदू धर्म को खत्म क्यों करना चाहते, हिंदू धर्म के बापू के खिलाफ ऐसी साजिश क्यों करना चाहते? उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताते। मेरा ऐसा प्रश्न है उन मीडिया वालों से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। मैं ईशान बोल रहा था गुड़गांव से। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि अभी जो बापूजी के खिलाफ साजिश हो रही है वो अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं सभी मीडिया वाले और जो भी इसमें साजिश में शामिल है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे जो दूसरे हिंदू संत है, जैसे बाबा रामदेव हुए, श्री रविशंकर जी हुए, वो क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे हैं? वो मतलब जब उनके ऊपर हो जाएगा तभी वो लोग क्या बिल्कुल सामने आएंगे? जब बापूजी बाहर थे, जब दूसरे संतों पे बहुत हमारा होता था, तब बापूजी बिल्कुल उनके साथ खुल के आए थे। जैसे जयेंद्र सरस्वती जी के साथ हुआ था तो बापूजी वहां गए थे अपने जंतर मंतर पे बीजेपी के साथ। बड़े बड़े बीजेपी के भी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी कुछ टाइम पहले ही अभी बापूजी के सत्संग में आए थे। तो अभी क्या हो गया इन लोगों को सबको? अभी ये लोग क्यों नहीं खुल के कुछ बोलना चाहते? क्या हो रहा है हिंदू संस्कृति के खिलाफ? मैं तो मतलब आपको ये सवाल पूछने का अधिकार है और ऐसे जवाब आपने तमाम जिनके नाम लिए हैं उनको देने चाहिए। आप खास करके जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि बापू के खिलाफ गलत हो रहा है, तो आप इतना बोल के चुप होने तक का ही आपका कर्तव्य है। अगर आप संगठन हैं, आप कहते हैं कि हम एकमात्र और सबसे बड़े संगठन है, एक तो ये गलत है या सही है? अगर सही है तो साथ दीजिए, गलत है तो विरोध में खड़े हो जाइए। चुप क्यों बैठे हैं? आखिर जब चोटी की एक बाल को उखाड़ा जाएगा तो उसके बाद वो पूरी कभी ना कभी खत्म होनी है। इस चीज को समझ लीजिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? है जी, वो बापू जी के परिवार के साथ पुलिस और गंदे मीडिया और यहाँ तक कि अदालत भी जब्ती कर रही है। एक ही मिनट में बिना कुछ सुने बेल खारिज कर दी जाती है, जैसे कि पहले से सोचा हुआ हो कि बेल खारिज करने के लिए क्या हो। पुलिस गिरगिट के जैसे तरह तरह की बातें करता है। हम सुप्रीम कोर्ट से यह प्रार्थना करते हैं कि वो तुरंत बापू के जांच के लिए ईमानदार पुलिस ऑफिसर और जज नियुक्त करे। चलिए, न्यायालय में तो जो होना है, क्या होना है, वो तो एक बात का विषय है, लेकिन जो न्यायालय के बाहर हो रहा है, बाहर जो जन न्यायालय के नाम पर जो न्याय दिया जा रहा है, न्याय के बहाने अन्याय किया जा रहा है, उसका तो कुछ होना चाहिए ना। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। बोलिए भैया, हम कटक से बोल रहे हैं, उड़ीसा से। हाँ।
हाँ, ये जो एक बात सुनिए, जो भी कुछ कर रहा है, मगर एक गाना था राजकुमार जी, एक दिन खुदा का पास जाना है, तो मीडिया चाहे जो भी कुछ दिखा रहा है, ये उनको भी ऊपर जाना है, ऊपर वाला को जवाब देना चाहिए। ये जो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं क्या? इस गाने का मतलब कुछ लोगों के लिए वहां वो ऊपर वाला नहीं है, उसके ऊपर भरोसा होते तो ऊपर वाले के बंदे की इतनी गलत व्याख्या नहीं करते, ना इतनी बदनामी करते। यहां तो ऊपर वाले का मतलब मालिक या उसका सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला है, और इसलिए ऊपर वाले को टीआरपी का जवाब देना है कि आपने अगर प्रोग्राम प्रेजेंट किया है तो उसकी टीआरपी क्यों नहीं मिली है, जवाब देना है। तो उस ऊपर वाले को जवाब देना तो बात का विषय है, उस पर भरोसा ही नहीं है। इस ऊपर वाले को जवाब के लिए सब कुछ चल रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। क्या है ये मीडिया वाले इस तरह से बापूजी के बारे में जो बता रहे हैं, ये क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है क्या? ये क्या आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं? आपको नहीं पता इसमें से कुछ भी? नहीं सर, मैं मतलब चाहता हूं कि क्या मीडिया वाले इस प्रकार से ये जो बता रहे हैं, धन्यवाद। खिलाफ हम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? क्या आप ये चीजें नहीं जानते हैं? हर चैनल पर नीचे एक पट्टी चलती है और आप उसके ऊपर उनका जो स्वयं निर्णय का अधिकार है या सेल्फ कंट्रोल की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं अगर उसका वायलेशन हो रहा है। अगर मैं भी कहीं गलत बोलता हूं तो हमारे खिलाफ भी आप कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सही ही है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, इसके विपरीत या हमारे कहने के ऊपर आपका पक्ष रखने का आपको अधिकार है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? बापूजी के जो परिवार के साथ ज्यादती नहीं, अति ज्यादा होता रहा है। हाँ। उनका परिवार 4 सदस्यों तक सीमित नहीं है, जो उनके पीछे 4 करोड़ साधकों का परिवार है। हाँ। साथ भी वो ज्यादती हो रहा है। संत समाज और संतों का आदर करने वालों को समझ भारतवासी के साथ भी ज्यादती हो रहा है, क्योंकि अभी वोट आ रहे हैं, इसलिए लोग भूल जाए कि इस सरकार को, देश को खोखला बना दिया है। वो लोगों को गुमराह कर अपना वोट बैंक की राजनीति में हमारे संस्कारी को दावा पे लगा रहे हैं। इस बिकी हुई मीडिया को खुद वो अपनी बहन को भी कल आगे नहीं ला सकते। हरिओम। धन्यवाद। हम कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, आसाराम बापू के बाद परिवार पर भी हमला। अभी तक तो आसाराम बापू पर ही नए नए आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन किसी भी आरोप के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। अब 10 साल पुराने किसी मामले को उभारकर आसाराम के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। यही नहीं, आसाराम बापू की पत्नी और बेटी को भी बलात्कार में सहायता करने के लिए घसीटा जा रहा है। नित नए आरोपों से आसाराम बापू के खिलाफ साजिश की बू आती। जिस तरह से नित नए आरोप लगाए जा रहे हैं आसाराम बापू और उनके परिवार पर, इसमें साजिश की हर ओर से बू आ रही है। 10 साल पुराने उनके ऐसे सेवादारों को सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है जो कभी न कभी आसाराम बापू के साथ रहे। इनमें से कई ऐसे हैं जो या तो बापू को धोखा देकर भाग गए या फिर बापू के जरिए पैसा बनाकर चलते बने। आज ये आसाराम बापू को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान कल्पना करते हैं उन जगहों की जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मीडिया संस्थान बिना तथ्यों के बताते हैं इस गुफा में लड़कियों के साथ रेप होता था, जबकि उन मीडिया संस्थानों के पास उस स्थान की ना तो कोई वीडियो होती है और ना ही कोई तथ्य है। आज कई मीडिया संस्थान आसाराम बापू के परिवार पर ऐसे आरोप बिना तथ्यों के लगा रहे हैं जिनको आप परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। कुछ मीडिया संस्थानों की आसाराम बापू से निजी दुश्मनी निकालना। लोग कह रहे हैं 2-3 मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो आसाराम बापू से निजी दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन मीडिया संस्थानों के लोगों से आसाराम बापू के समर्थकों ने बदसलूकी की थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या मीडिया संस्थान स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं या फिर अपनी निजी दुश्मनी निकालते हैं? बिना सिर पूंछ वाले आरोपों पर हाय तौबा। कुछ ऐसे लोग सामने लाए जा रहे हैं जो आरोप लगाते हैं कि आसाराम बापू ने उन्हें नपुंसक कर दिया। मीडिया संस्थान आज ऐसे लोगों को सामने लाकर हाय तौबा कर रहे हैं। दूसरे ही दिन ये सताए लोग इन आरोपों का खंडन कर देते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ठीक है, बोलिए, आए नहीं अभी तक। क्या कहना है आपको?
मैं सब ये कहना चाहता हूँ कि जो आसाराम जी का दिखा रहा है इस 7 दिन से दिन रात ये दिखा रहा है, और भी तो इशू है, इनके ऊपर दिखाना का जरूरी है क्या? इनके बारे में जो कोई जानता है नहीं जानता वो अलग बात, इनको मतलब बदनाम करना कोई जरूरी है क्या? और भी तो बहुत है, और भी तो बहुत इशू है, उनके बारे में बोलना चाहिए। ये एक ही इशू को बताना चाहते हैं कि लास्ट में बता देंगे ये बदनाम हो गया, इसके जो 4 करोड़ फॉलोवर है वो कांग्रेस की तरफ आ गए कि बीजेपी की तरफ आ गए, लेकिन इनको बताना जरूरी नहीं है। तो और भी तो बहुत इशू है, उनको बताना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। लगातार हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि हमारे देश में हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है। पिछले 1.25 महीने में आपने क्या किसी बलात्कार के कवरेज को ये वैल्यू दी? ये बलात्कार भी नहीं है, छेड़खानी का मामला है, जिसका परसेंटेज अगर गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर हम निकालें तो बलात्कार से अगर 8 गुना है तो करीब करीब 5 मिनट से भी कम समय में एक छेड़खानी का मामला होता है। इसका मतलब 1 घंटे में ये मामले 12 से ज्यादा है। एक दिन में कितने हैं, साल में कितने हैं, और अगर इसकी संख्या लाखों में जाकर चलती है तो पिछले 50 सालों में क्या इस आरोप के लिए किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित होते आपने देखा है? कभी नहीं। लेकिन बापू के साथ ये हो रहा है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी, जय हिंद। बोलिए साहब जी, ये जो बापू के ऊपर हो रहा है ऐसा, हाँ, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया वालों के पास ऐसा इतना गलत बोलते हैं कि हम समझो किसी के ऊपर कुछ भी गलत बता सकते हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं दूसरा उनके पास। और जो लड़की का ये बता रहे हैं वो लड़की उनके पास पैसे लेके उनके खरीदी हुई है। वो लड़की जब गुरुकुल से निकली थी तब यही बोली थी कि मैं यहाँ गुरुकुल को बंद करवा दूंगा। अब इन लोगों का षड्यंत्र यही है कि गुरुकुल, बापूजी का जो आज 50 गुरुकुल चल रहे हैं वो बंद करवाने की इन लोगों की साजिश चल रही है और कुछ भी नहीं है। चलिए, हम जो न्याय प्रविष्ट मसला है, जो लड़की वाला स्टेटमेंट वगैरह, उस मामले में नहीं जाते। हम तो मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि 10,000 बच्चे अगर आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ते हैं तो उनके चरित्र के ऊपर आप क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे? वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के तरफ समाज किस नजर से देखेगा? उनकी शादियों में समस्या आएगी कि नहीं आएगी? वहां पर से अगर माँ बाप अपनी बच्चों को शिक्षा से निकाल लेते हैं, स्कूल से निकाल लेते हैं, तो उनका एजुकेशन रुक जाएगा। क्या इसके लिए जिम्मेवार ये जो प्रोपोगंडा उनके खिलाफ हो रहा है ये नहीं कहा जाएगा? लेकिन इसकी परवाह किए बगैर, परिणाम का विचार किए बगैर बस आरोप की झड़ी लगाई जा रही है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जो कि रामदेव बाबा के संग में इन्होंने ये बोला था कि मैडम भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो ये सियासत चालों के अंदर ये घेरे जा रहे हैं। क्योंकि इनका ये जो देखा जा रहा है कि 60,000 वर्ग जमीन भी मिली है, इससे पहले ये लोग कहाँ गए थे मीडिया वाले? कुछ भी समझ में नहीं आता। एक आदमी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हालांकि मैं इनका कोई सेवक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इनका ये देखता हूँ तो इनको ये लगता है कि अभी तक बापूजी को फंसाया, अब उनके लड़के को फंसाया, फिर उसके बाद में उनको फंसाया गया। ये सब गलत हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जी जी, हरिओम। क्या कहना है आप? सुरेश जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साधक हैं वो सब साथ एकजुट होकर, अब एकजुटता के लिए आना होगा सबको साथ में। बात ही हो गई बहुत। धन्यवाद। ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए स्क्रीन पर। लोगों का मीडिया संस्थानों से विश्वास उठ जाएगा। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, वो आज पत्रकारिता को छोड़कर निजी दुश्मनी निकालने में लगा हुआ है। इन मीडिया संस्थानों का मकसद अब न्यूज दिखाना नहीं, सिर्फ न्यूज बनाकर बिना किसी तथ्य के देश के सामने परोसना है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में राजनेताओं की ही तरह मीडिया से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। आसाराम बापू मामले में न्याय नहीं हो पाएगा। आज देश के कई मीडिया संस्थान आसाराम बापू को बिना तथ्यों के आधार पर खलनायक बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे मीडिया ही फैसला सुना रहा है। कुछ मीडिया चैनलों के लोग कैमरे के सामने बैठकर ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे वो ही जज हो और उनके पास आसाराम बापू को दोषी ठहराने का हर सबूत हो। क्या इससे आसाराम बापू के मामले में न्याय हो पाएगा? इसमें बड़ा संदेह है। कुछ मीडिया संस्थान बिना सबूत के लोगों की छवि खराब करते रहेंगे। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें दोषी निर्दोष साबित हुआ, लेकिन मीडिया ने समाज के सामने उसे खलनायक बना दिया।
अगर कल आसाराम बापू निर्दोष साबित होते हैं तो क्या मीडिया उनकी छवि को वापस दे सकता है? इसलिए मीडिया को जरूरत है कि वो निजी दुश्मनी के लिए नहीं, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता करे। आसाराम बापू के परिवार के साथ ज्यादती होती रहेगी। जिस तरह से आसाराम बापू के परिवार के सदस्यों को भी बिना सबूत के घसीटा जा रहा है, वो निंदनीय है। मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे वही फैसला सुनाता है। आसाराम बापू की पत्नी और बेटी को भी रेप के केस में ढकेला जा रहा है, जो निंदनीय है। मीडिया की स्वतंत्र छवि धूमिल हो जाएगी। जिस तरह से मीडिया खुद ही जज बना बैठा है, उससे पत्रकारिता पर ही सवाल उठने लगे हैं। कुछ मीडिया संस्थानों में बैठे लोग ऐसा फैसला सुना रहे हैं जैसे वही सुप्रीम कोर्ट हो। क्या इससे मीडिया की छवि बनी रहेगी? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। सर मैं पवन मिश्रा बोल रहा था दिल्ली से। हाँ सर, मेरा मानना सर ये है कि बापूजी के खिलाफ ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल साजिश है। बिल्कुल सर, देखिए हिंदू धर्म है वो इस कंट्री के अंदर मेजोरिटी है, लेकिन हिंदू धर्म के जो वोट है वो हमेशा शुरू से डिवाइडेड रहे हैं। लेकिन भारत के संतों की देन है कि ये हिंदू धर्म के वोटों को इन्होंने यूनाइट कर दिया, चाहे बापू जी हो, चाहे वो रामदेव जी हो, चाहे वो रविशंकर जी हो। तो सर ये पॉलिटिक्स चाहती है कि ये हिंदू धर्म के वोटों को तोड़ने के लिए इनके जो ये स्तंभ है उनको तोड़ दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है पॉलिटिक्स की, ताकि हिंदू धर्म के वोटों को डिवाइड कर दिया जाए और अपनी राजनीति करी जाए। इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को समझने की बहुत सख्त जरूरत है, वरना ये हिंदू धर्म का सफाया 100 साल में कर देंगे सर ये। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हरिओम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग उठ के आ रहे हैं आज हमारे बापूजी पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई जा रही? क्या वो सारे सत्य पर बैठे हैं जो बोल रहे हैं आकर हैं? हमारे बापूजी को ये बदनाम करने की साजिश करी जा रही है। हम लोग इतने सालों से, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को मानती है, हम 25 सालों से आज हम जा रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हमारे जो अनुभव हुए हैं वो तो हम ही जानते हैं ना क्या हुए। जो लोग गए उनके सत्संग में, उन्हें क्या पता कि वो कितने बड़े इंसान है। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे जो सारे परिवार है जो आसाराम बापू के साथ जुड़े हैं, उनके रिश्तेदार हो सकता है कि ना जुड़े हो, जब ऐसा कार्यक्रम देखने के बाद, टीवी पर ऐसी बातें आने के बाद, और खास करके महिला जैसे संवेदनशील विषयों को लपेटा जाने के बाद, उन परिवारों के बीच के संवाद की स्थिति को, उनके असहज स्थिति को आप समझ सकते हैं। ये स्थिति करोड़ों लोगों के ऊपर आ रही है क्योंकि अनर्गल बातें हो रही है। अगले कॉल। जय हिंद। मैं कपिल बोल रहा हूँ कैलिफोर्निया से। मैं कहना चाहता हूं कि बापूजी के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ बहुत ज्यादती हो रही है। ये ऐसा परिवार है जिसने अपना सब कुछ और देश के लिए, मानवता के लिए लगाया है, और आज इसी परिवार के खिलाफ एक फेक केस ठोकना एक फैशन हो गया है, और ऐसे बड़ी बड़ी गंदी बातें की जा रही हैं। मीडिया एक लोगों को झूठी बातें फैला रहा है, और जो लोग आश्रम से निकाले जा चुके हैं उनको बढ़ावा देता है, और हमारे जैसे साधकों को वो नहीं बुलाता है। आप कितने साल से साधक है? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कितने साल से साधक हैं? बापू ने वो छुपाई जा रही है और झूठ। मैं पिछले 14 साल से साधक हूं, और मैंने अपने जीवन में बहुत बढ़िया अनुभव किए हैं बापूजी के मार्ग पे चलते हुए, और मैं आज जहां भी हूँ सिर्फ बापूजी की वजह से हूँ। और उन्होंने जितने करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधारी है, मीडिया ने किसी को भी नहीं दिखाया। तो एक तरह से जो उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए उनको, उनके परिवार को, उसकी बजाय उनको आज गालियां दी जा रही है, उनके खिलाफ अनर्गल शब्द यूज किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बहुत बड़ी जाति है बापू के खिलाफ। आपके परिवार में जो महिला है, आपके साथ जो साधक महिलाएं हैं, उनको ये सारी चीजें सुनने के बाद क्या लगता है? मैं आपकी विशेष प्रतिक्रिया चाहता हूं क्योंकि आप यूएसए से इस समय में बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी साधक महिलाएं, अगर आप देखें आश्रम में जाके, आश्रम में कितनी सेवाएं होती है। हमारा एक महिला आश्रम है जो कि बहुत कम जगह होता है। उस महिला आश्रम में कितनी डिसिप्लिन से सब लोग रहते हैं, कितनी सेवाएं करते हैं। गौ सेवा होती है, महिला उत्थान मंडल सेवा होती है, महिलाएं रक्षाबंधन के दिन कैदियों को जाके राखी बांधती हैं। अब उनकी प्रतिक्रियाएं ये होती हैं कि
उनको भी अंदर से बहुत दुख होता है कि ऐसा अनर्गल लांछन लगाए जाते हैं बापू जैसे संत पे, जो ब्रह्मचर्य को सब लोगों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे कि यूएस कैलिफोर्निया से एक साधक अपना काम धंधा छोड़कर इस समय पर यह बात कह रहा था, अपनी बात को रख रहा था। इनकी बातों को मीडिया क्यों नहीं दिखाता? ऐसे लोग जो एडवांस देशों में रहते हैं, एडवांस तकनीक का उपयोग करते हैं, जिनको आप शिक्षा के आधार पर भी एडवांस कह सकते हैं, इनकी तो अंधश्रद्धा नहीं है। इनकी श्रद्धाओं का मोल क्या है? उनको कम से कम अपनी सफाई देने का तो मोल आप देंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है? अगले कॉल। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद। बोलिए। मैं इस संस्था से कम से कम 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ऐसा कोई चीज देखा जैसे ये बताया जा रहा है। मेरे को तो लगता है मीडिया अपने क्या कहते हैं, हमारे को जोश दिलाना चाहती है जिससे कि हम इसके आगे आए। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा मीडिया ऐसे काम को ना करे, क्योंकि हिंदू संस्कृति के सारा नुकसान होता है इससे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मीडिया वालों ने इतना हवा मचा रखा है, इनको शर्म चीज नहीं। और ये कांग्रेस तो निकम्मी और हरामखोर है ही, और ये बीजेपी भी इसमें शामिल है। चलिए, गाली का उपयोग मत करिए। आप एक संत समाज के साधक है और ऐसे शब्दों का उपयोग हमने नहीं करना चाहिए। फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, ये जो बाबूलाल नागर जो नेता है, उसको जब राजस्थान में उसने रेप करा है, उसके तो वो औरत ने इतना भी कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। फिर भी उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, और हमारे बापू को तो एक ही संबंध में पकड़ लिया और उसको दे दिया। इतना सब कुछ हो गया, भागता फिर रहा इधर से उधर, वहाँ साईं बाबा के किधर किधर, तो उसको नहीं बता रहे। हमारे बापू तो इंदौर में थे, तो भी बोले भाग रहे बापू, तो भाग रहे। कहाँ भाग रहे? बापू तो स्वागत कर रहे, और जोधपुर पुलिस आओ और हमें ले जाओ और बात करो उनसे। गद्दारी करी इन लोगों ने और जबरदस्ती हमारे बापू को अंदर डाल दिया। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या आसाराम बापू भक्त परिवार के साथ ज्यादती हो रही है। 2.25 महीने से चल रहे इस पूरा जो भी हवा बनाया हुआ है एक छेड़खानी के मैटर को लेकर, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, दुनिया में भी शायद कहीं हुआ नहीं होगा, और बलात्कार की तमाम घटनाएं घट रही है, उसकी खबर तक नहीं बन रही है। लेकिन जो हो रहा है, क्या यह सही है? क्या इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? तो आज का ये बिंदास का प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए खोल रखा है। आइए, कई और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ चौहान साहब, नमस्ते। बोलिए। हाँ, मैं से बोल रहा हूँ, अर्जुन मिर्गने। हाँ। और बापूजी के परिवार के साथ जो भी है वो बहुत बढ़ता आज तक पूरे स्वतंत्र में कभी नहीं हुआ था ऐसे के साथ। अभी साधकों को रास्ते पे आने का एक ही मौका है, और अब नहीं तो कब नहीं है। और महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है, वो जादू टोना विधेयक ला रहे थे कि हमारे धर्म को पूरा खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आगे मौका चूक गए सब लोग, तो इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीडिया के ऊपर भी केस डालना चाहिए। इसके सिवा ये रुकने वाला नहीं है। इनको पब्लिक राइट से कुछ तो कर सकती है। झूठा बोलने का, लोगों को उस्काने का, उनके भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ अब तक किसी ने किया नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, मैं रवि बोल रहा हूँ गुड़गांव से। बोलिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बापूजी जैसे प्रसिद्ध संत, जैसे इन्होंने पहले भी बापूजी के ऊपर आरोप लगाए, वो सारे निराधार साबित हुए। तो उनका तो उन्होंने रिकवरी दिखाया नहीं आज तक भी न्यूज चैनल में कि भाई ऐसे ऐसे करके बापूजी के आरोप लगे थे और वो निराधार साबित हुए सब। और ऐसे तो कोई भी प्रसिद्ध संत के लिए ये रोज रोज नए नए आरोप लगा। सपोज करो ये भी अगर निराधार साबित हो जाते, जो कि होंगे, तो फिर क्या ये रोज रोज कत्ल को फिर कोई और लगा देगा, कोई और लगा देगा? ये रोज रोज वहीं के जेल में रहेंगे क्या? ऐसे बड़े ये रोज रोज ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि इसको, इस नंगा नाच को आप जारी रखने दे रहे हैं, इसलिए ये रोज रोज होने वाला है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं डिम्पल बोल रही हूँ दुबई से। हाँ। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। ये मीडिया वाले जो ट्रायल कर रहे हैं, हाँ, हमारे जो समर्थकों को बुलाते हैं, उनकी इतनी बेइज्जती करते हैं, हमें हमारा पक्ष रखने नहीं दिया जाता। आज हमारे पूज्य गुरुदेव के ऊपर इतने घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं?
मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर बुलाते हो तो हमको भी मौका दो सफाई रखने का। हम सबकी इतनी इमोशंस को इन लोग ने हर्ट किया है, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है इन लोग ने, क्या इसका कोई भरपाई कर सकेगा? बिल्कुल। बापू जी जितने संत हैं, आज अपने पिता हैं, उनके इतने पुराने शिष्य हैं। आज हम भी महिलाएं अब्रॉड रहते हैं, हम एजुकेटेड है, हमसे आकर हम बताते हैं हमारे बापू जी क्या है। क्यों नहीं पूछते हमसे? क्यों हमें मौका नहीं देते बोलने का? कि क्या फालतू की बातें लेकर बैठे, रेप ये 370 सारा ही गलत है, ये लोगों को फंसाने है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि मीडिया वालों को ये जो गलत कर रहे हैं भरपाई कैसे करेंगे बोलो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग सामने आकर अपनी बातों को रखते हैं। अगर इनके अनुभव इनके जीवन को बदलने के प्रूफ के साथ ये बता रहे हैं, जैसे कि कॉलर ने बताया कि मैं यहाँ अमेरिका में एक सक्सेस के साथ बैठा हूं, इसके पीछे बापू का आशीर्वाद है। अब इस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये हमारा सवाल है। लेकिन सुदर्शन दिखाएगा और इसके लिए हम आपके साथ लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय श्री राम। बोलिए। हाँ जी, मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ टोंक से। हाँ बोलिए। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान होते हुए भी हाँ। बापूजी को लगभग 14 साल हो गए, मैं बापूजी से दीक्षित हूँ। हाँ। और मेरे जो दोस्त, मुझे हिंदू दोस्त होने के होते हुए भी उन्होंने मुझे मुसलमान को एक बापूजी का भक्त बनाया और मुझे इतनी अटूट श्रद्धा है। लेकिन जो लोग आज ऐसा कुचक्र चल रहा है, ऐसा कुप्रचार चल रहा है, वही लोग जो जिन्होंने मुझे बापूजी का भक्त बनाया, वही लोग आज बलात्कार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन? ये आज मीडिया पर प्रश्न चिन्ह है। ये सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देती? हम आपके जरिए ये जनता तक पहुंचाना चाहते। मैं एक मुसलमान होते हुए भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपकी आवाज आपके माध्यम से ये जनता तक और सरकार तक जानी चाहिए कि इनका जिम्मेदार क्यों इतनी बलात्कार हो रहे हैं। वो बापूजी के भक्त थे और ऐसे कुप्रचार के कारण जो फिर वो बिल्कुल। धन्यवाद। आपने देखा कि विभिन्न विचारों को मानने वाले, विभिन्न संप्रदाय को मानने वाले, पूजा पद्धति अलग होने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, क्रिश्चियन कहने वाले तमाम साधक भी बापूजी के इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी संख्या में, जो उनके साधकों की करोड़ों की संख्या है उसमें है, वो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं राजेश सिंह कलकत्ता से बोल रहा हूँ। हाँ। हमारे पुराणों में आता है, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और बंश। हाँ। न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। क्या ये मीडिया वालों पे इस तरह की बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे ऐसे संतों पर, निर्दोष संतों को सताने से क्या होता है? हमारे बाबूलाल नागर जी जो मंत्री हैं राजस्थान के, उन पर तो बलात्कार का आरोप है, तो फिर अभी तक इसको मीडिया इतना हाईलाइट करके क्यों नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल। धन्यवाद। हम यहाँ पर उपाय पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रेस काउंसिल मीडिया को मीडिया नियमों के बारे में बताए। कई मीडिया संस्थानों में बैठे लोग आज ऐसे फैसले सुना रहे हैं जैसे उन्हें फैसले सुनाने का अधिकार हो। सवाल यहाँ ये है कि क्या मीडिया फैसले सुनाने के लिए होता है? कुछ मीडिया संस्थान निजी दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं। क्या मीडिया को निजी दुश्मनी निकालने का अधिकार है? क्या मीडिया किसी को बिना सजा के दोषी बता सकता है? लेकिन कुछ मीडिया संस्थान ऐसा ही कर रहे हैं। मीडिया संस्थान जनता की आवाज उठाने वाले बने। जिस तरह से आए दिन आसाराम बापू के खिलाफ कुछ मीडिया संस्थानों में नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जनता को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब तो लोग कह रहे हैं मीडिया आसाराम बापू और उनके परिवार के साथ ज्यादती कर रही है। हर रोज ऐसे डरावने और अश्लील आरोप लगाकर समाज को भी शर्मसार किया जा रहा है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। आज मीडिया ऐसे आरोप लगा रहा है जिनको खुद मीडिया भी नहीं समझता। मीडिया में ऐसी बातें बताई जा रही हैं जैसे आसाराम बापू लोगों को वशीभूत कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत ही नहीं है। आसाराम बापू के खिलाफ चल रहे मामलों की स्वतंत्र जांच हो।
आज आसाराम बापू के खिलाफ जो आरोप मीडिया लगा रहा है, उसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं दिखी। कभी रेप का आरोप लगाया जाता है तो कभी छेड़खानी का, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली है। दूसरे आरोपियों पर मीडिया की चुप्पी। कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन पर रेप और छेड़खानी के आरोप लगे। इनमें कई पादरी और मुल्ला मौलवी हैं, लेकिन मीडिया इन पर चुप्पी साधे रहा। क्या मीडिया इन लोगों पर भी ऐसे ही खुलकर बोल सकता है? क्या इन्हें भी ऐसे ही कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? देश में हर रोज होती छेड़खानी और बलात्कारों पर बोला जाए। हर रोज छेड़खानी के कई आरोप सामने आते हैं। हर 20 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। इस पर कभी मीडिया हाय तौबा नहीं करता। सभी मामलों को एक नजरिए से देखने की जरूरत है। सत्य को सत्य के रूप में रखने की जरूरत है और ये करने के लिए दुनिया के किसी भी मीडिया के साथ हम हैं। और अगर कोई असत्य को प्रस्तुत करता है और उसको सत्य का चेहरा पहनाकर चोला पहनाकर सामने रखा जाता है तो वो गलत है। वो कोई भी हम उसके खिलाफ है। हम आखिर में सत्य के साथ है। सत्य क्या है? न्यायालय के द्वारा बाहर आएगा और जो भी आएगा उसका हम सम्मान करेंगे और उसकी पूरी खबर एज इट इज आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन अगर हम टीआरपी के होड़ में अपने आप को कौन और ज्यादा गाली देता है ये दिखाने के लिए या कौन और ज्यादा गलत दिखाता है इस दिखाने के होड़ में लगाएंगे तो हम एक लाखों साल पुराने धर्म का, एक पवित्र धर्म का नुकसान करें। आसाराम बापू जी जैसे संत तो लाखों साल के इस जो भी धर्म का प्रवास है उसमें एक संत है, उनकी आयु इस लाखों साल में बहुत थोड़ी है। उनका जो नुकसान एक व्यक्ति का होना है वो हो जाएगा, लेकिन इस धर्म का, इस परंपरा का और करोड़ों लोगों के आस्था का क्या होगा? जिन पुरुष संतों के पास जो महिलाएं जाती होगी उनके ऊपर घर के लोगों की नजरें क्या गढ़ती होगी, मोहल्ले की क्या गढ़ती होगी। वैसे ही धार्मिक क्षेत्र में जाने वाले लोगों की संख्या घट रही है। ऐसे में उन महिलाओं का क्या होता होगा यह हमें सोचने की जरूरत है। जो नई पीढ़ी वैसे भी धार्मिक क्षेत्र की तरफ नहीं मुड़ती है, उनको ये मजाकिया एसएमएस, एमएमएस और ऐसी खबरें क्या दिशा दिखाएगी? क्या वो ऐसी सारे ये प्रयास है, खबरें उनको धर्म से दूर नहीं लेके जाएगी? ऐसा होने के ऊपर उनका जो व्यक्तिगत नुकसान होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार है ये भी सोचना चाहिए। कई चैनलों पर मैंने खबर को देखा कि बापू अपने आयुष्य को, अपने लाइफ को, अपनी उम्र को 150 तक बढ़ाने के लिए 16 साल के बच्चों के साथ संबंध बनाते ये दिखाया गया। क्या चैनल इस बात से सहमत है? कोई दुनिया की कोई भी विज्ञान ये कहा है? नहीं। एक कोई भी गली मोहल्ले में भी पहचाना नहीं जाता ऐसा वैद्य खुला खड़ा होता है और बोल देता है और आप इसको लगातार प्राइम टाइम में दिखाते हैं। इसका मतलब आप उसके बात पर आपका भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा बोलने से टीआरपी बढ़ती है और ऐसे बोलने वाले के होड़ में आप अपने आप को आगे पाते हैं। इसमें शायद आपका व्यावसायिक फायदा होगा भी, हो भी रहा है, लेकिन इससे जो धर्म का नुकसान होगा, आस्था का नुकसान होगा, इसकी भरपाई कोई पैसा नहीं कर सकता। हम आशा करते हैं कि हम विवेक के साथ, ईमानदारी के साथ, पत्रकारिता के नियमों के साथ आगे बढ़ें और सच्चाई को दोनों पक्षों के साथ रखें। साथ ही आसाराम बापू के जो भक्त अपने अनुभवों को हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे स्क्रीन पर चल रहे हमारा जो पता है इस पर आकर आप अपनी बात को कह सकते हैं। हम इसको आपके जो भी वैज्ञानिक का अनुभव है जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं ऐसे अनुभवों के साथ लोगों के सामने दिखाएंगे। हमारा पता है सुदर्शन न्यूज A88 सेक्टर 4 नोएडा। हमारा ईमेल आईडी है। हमारे सोशल मीडिया के सारे कॉन्टैक्ट हमने आपके सामने दिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।